हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सोनू मैथ्स ट्रिक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटू, ठीक ना। 2019 का द्वितीय पाली क्वेश्चन आज जो समाप्त हो जाएगा। 2019 का द्वितीय पाली समाप्त हो जाएगा बुआ, ठीक ना। तो इसीलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और MBBI प्रश्न है, लॉलीपॉप प्रश्न है, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, और सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, ठीक ना। चलिए, और बता दीजिए यार, क्लास 12th का तो मैथ का क्वेश्चन तो बहुत इजी था जी, ठीक ना। चलिए, और ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार एस लिख दीजिएगा, और नहीं है तो नो लिखिएगा। चलिए, और 30 नंबर सवाल से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुलक हम आपको बताए थे या नहीं जी? बहुलक बताए थे ना बुआ? बहुलक बताए थे, एक बार लिख दीजिएगा एस सर। एक बार लिख दीजिएगा आप एस सर, एक बार लिख दीजिएगा एस सर। नहीं लिखेगा क्या? 3,5,4 और 3,4,5, 3,5,4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा सर? 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। बहुत बार आता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या चीज़ हो जाएगा छोटू? ऑप्शन नंबर डी नहीं छोटू, ऑप्शन नंबर डी न होगा बुआ। चलिए, 3 कै बार आया है? 1, 2, 3, 4 नहीं कर दीजिएगा, 3 ही। जय बार 3 रिपीट करेगा। 3 कै बार रिपीट किया जी? 4 बार किया, तो 3 ही आंसर होगा। ऐसे नहीं कि 3 किया है 4 बार रिपीट तो 4 कर दीजिएगा आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटू। ऐसे आप धोखा पा जाइएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा सर? प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होता है 5 ही होगा सर। 5 ना बोला सर तो 5 ही ना होगा सर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है सर जी। अगले प्रश्न को देखते हैं सर जी, अगले प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है सर? 32 नंबर प्रश्न यही कहेगा गुरुजी। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है सर जी? 32 नंबर प्रश्न क्या कहेगा? किसी त्रिभुज ABC में एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा सर? AC का मान क्या होगा सर? सर त्रिभुज बनाइए ना सर। ऐसे बना लिए ना सर, ऐसे बनाए सर, ऐसे बनाए सर। सर सर बोले ना, ए बराबर क्या बोला सर? ए बराबर 90 डिग्री बोला। ए मान लिए, इसको क्या मान लिए सर? ए मान लिए। और बी 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 और सी मान लेते हैं। बी और सी 13 सेंटीमीटर, और ए और बी मान लेते हैं। बी है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया कर्ण सर, यह हुआ कर्ण सर। ये हो गया 13 सेंटीमीटर है जो वे हो गया कर्ण। कर्ण हुआ सर, कर्ण हुआ सर। ये लंब हो गया सर जी, ये हो गया लंब सर जी। 12 सेंटीमीटर था जो लंब हुआ। और ये आधार ना है सर जी, आधार ना है सर जी, आधार ना है सर जी। आधार है तो हमको नहीं पता है, तो आप आधार निकालिए ना सर, आधार निकालिए ना सर, आधार निकालिए ना सर। आधार आधार सर जी, आधार मतलब बी। बी बराबर क्या होता है सर? √H² माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ना सर जी, तो बी स्क्वायर निकाल देते हैं गुरु जी, बी स्क्वायर निकाल देते हैं सर जी। एच का मान कितना है सर? 13। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर में छोटू, 12 का स्क्वायर बराबर √169 माइनस 144 ने बुआ, 144 बराबर क्या चीज़ बोला हो? 144। 144 में 169 और 144 जाएगा, 169 और 144 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 5 4 9 और 2 25, क्या हो जाएगा सर? √25। √25 में 5 चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा, ठीक ना। सर क्या क्या चीज़ बताएं सर? क्या क्या चीज़ बताएं सर जी? क्या क्या चीज़ था? ये था आपका बोला ए पर 90 डिग्री था सर जी, ए पर 90 डिग्री था सर जी, ए पर 90 डिग्री था। तो ए बराबर मान लिए थे 90 डिग्री, और बी बराबर, और बी और सी था 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर मान लिए। और ए बी बराबर था 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर था 12 सेंटीमीटर, और बच गया आधार। तो आधार हमको नहीं पता था, तो इसीलिए हम आधार को निकालें। तो हाँ,
तो आप जानते हैं ये हो गया कर्ण सर, ये हो गया कर्ण सर, ये हो गया लंब सर, ये हो गया लंब सर जी। लंब ना हुआ सर, लंब ना हुआ सर, लंब ना हुआ सर। तो आप जानते हैं आधार, आधार इक्वल टू क्या होता है सर जी? आधार इक्वल टू क्या होता है सर जी? आधार इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 13 के स्क्वायर माइनस माइनस है और 12 के स्क्वायर। तो 169, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 144 और वो 169 माइनस 144 चल जाएगा तो मेरे को कितना बचेगा? अंडर रूट 25 और 5 बाहर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक ना। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, ऑप्शन नंबर सी है बुआ। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं छोटू। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है बुआ? यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर a बराबर क्या होगा सर? सर देखिए ना सर, क्या क्या चीज़ है सर? तो 1 - 2 कोस स्क्वायर बोला ना सर, तो कुछ नहीं तो 1/2 ही दे देते हैं स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 1 - 2 इंटू तो स्क्वायर ना तो 1/4 स्क्वायर बोल दिया 4। काटना छीटी कीजिए ना सर, 2 मरते बराबर 1/2। 1/2 आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छोटू, ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना बुआ? आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्नों को देखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कोसिक 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कोसेक बोले, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा और इनटू साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक ना। अब हम इसको लिख सकते हैं अर्थात 1 कोस थीटा, कोस के उल्टा जाता है सेक, गुने तो कोस थीटा और कोस थीटा कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं और कोस थीटा से कोस थीटा, तो इसका आंसर 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? पहले समझ में आया सर? नहीं आया सर, समझ में तो नहीं आया सर। चलिए एक बार और बता देते हैं सर जी, एक बार और बताते हैं। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है बुआ, सेक थीटा होता है या नहीं? और इनटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है या नहीं बुआ? बताओ तो होता है ना। तब सेक थीटा इक्वल टू उल्टा तो कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। हमको सेक थीटा दिया हुआ है तो कोस थीटा लिख सकते हैं या नहीं बताओ? और इसी को कोस थीटा बटे 1 लिख सकते हैं। कोस थीटा से कोस थीटा खत्म तो 1 हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए है बुआ। ठीक ना। आया समझ में? अब हमको लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या होगा सर? शून्य तो आप ही लोग निकालिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बता दीजिएगा। तो ठीक ना। 36 नंबर प्रश्न है, एक शंकु का आयतन 70 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका ऊंचाई क्या होगा सर? देखिए इसका ऊंचाई क्या होगा, देखिए सर शंकु का आयतन होता है, सर शंकु के आयतन इतना दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570 और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन ले लिए तो और इतना है और हमको दिया है आयतन दिया हुआ है तो आयतन लिख लिए। आयतन इतना से इतना ई खत्म और 314 और 1570 से 5 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना। और ठीक ख़त्म हो जाएगा 1/3 और एच बच गया। एच बराबर 5/1 कुछ नहीं है तो 1 और एच इधर आया, एच/3 इसमें गुना हुआ H/3 और 5/1 और एच निकालेंगे, तिरछी गुना कर देंगे 3×5 = 15 तो एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई बोल रहा था बुआ कि ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए
37 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान होता है -6 और a का मान होता है 1, तो इसका आंसर -6 हो जाएगा छोटू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगले प्रश्न को देखते हैं सर। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगा सर। देखिए क्या होगा, जो देखिए ना सर समचतुर्भुज पहले बनाइए सर। इसका विकर्ण ऐसे कर रहा है सर। 30 है 40 के आधा 20 और 30 के आधा 15, ठीक ना। और कुछ नहीं करना है आपको, ये बोली ये 90 डिग्री बना सर, ठीक ना। तो 20 के स्क्वायर कीजिए प्लस 15 के स्क्वायर 400 प्लस 225 अंडर रूट 625 25 के वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है सर, त्वरण कहलाता है। 40 नंबर प्रश्न कहते हैं छोटू, कहता है 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका 10 मल्लब प्रसार है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे होगा सर, ऑप्शन नंबर ए आप बता दिए सर। क्यों, केवल हर में, क्या चीज़ अंश में नहीं। जैसे आप 3 रह गया तो 2 आ सकता है, यह 2 आ सकता है, या 2 5 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, या सर सिर्फ 5 नहीं आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। इतनी आपको आना है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 2 आ सकता है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं सर। 41 नंबर प्रश्न कहता है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा सर, ठीक ना। इसका त्रिज्या क्या होगा, देखिए वृत्त की परिधि बोला 462 है, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, ठीक ना। वृत्त की परिधि 462, पाई के मान 22/7 होता है सर, और 22/7 को इधर भेज दिए हम, तो आर इक्वल टू 462 गुने 7/2 गुने 22, तो 22 से काटें 231 आया, 2 से काटे 21 बार में, ठीक ना। अगला देखते हैं 21 गुने 7 2 चलाया बटे 2, तो 147/2, तो 73.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बुआ, ठीक ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए मीनार वाला तो आप ही बनाना होगा जी। मीनार वाला 43 नंबर, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का यूनियन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। आप ही को बनाना है, होमवर्क में दे देते हैं बुआ। होमवर्क में जितना प्रश्न आपको दे रहे हैं हमको सब याद है, ठीक ना। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है सर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, तो कोट स्क्वायर ए होता है। जब पूछ रहे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं सर। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है सर, बिंदु 2 3 की मूल बिंदु का होता है सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक ना। तो 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ठीक ना। तो 4 प्लस 9 और 9 4 13, तो अंडर रूट 13। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। सी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं 46 नंबर। चलिए, एक लंबवृत्तीय बेलन की जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो आयतन क्या होगा सर, तो आयतन पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है सर, बिंदुओं 2-3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा सर। मध्य बिंदु ना बोला सर, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, इसको x1 x2 तो 4 और बटे 2, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, फार्मूला पर बैठा दीजिएगा, ठीक ना, ज़्यादा थी हो जाएगा। इसको x1 मान लीजिएगा, इसको x2 मान लीजिएगा, और इसको y1 मान लीजिएगा और इसको y2 मान लीजिएगा। चलिए अलग अलग करके बता देते हैं आपको। इसको
और इसको चलिए देखिएगा, हाँ इसको और इसको, हाँ इसको x1 मानना है आपको और x2 मानना, तुरंत बन जाएगा आंसर, चल आएगा, ठीक ना। अगले प्रश्न को देखिएगा, 48 नंबर प्रश्न आता है, बिंदु 4 और 3 किस पाद में है? प्लस प्लस में है तो प्रथम पाद हो जाएगा, ठीक ना। आपको इस पर बहुत चर्चा हम किए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए 49 और 50 नंबर आप बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, और ऑडियो वीडियो कैसा था तो आप ही लोग बताइएगा। चलिए ठीक है, और जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।